हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की भी उन्नति सेम नहीं है। उन्नति का मतलब होता है आप परमेश्वर में कितना नजदीक हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को किस तरह लेते हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा भाई या ऐसी बहन भी हो सकती है जो हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे वे परमेश्वर में बढ़ने की कोई खुद मेहनत नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो हर रविवार कलीसिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो घर पे मेहनत करता है परमेश्वर में बढ़ने के लिए। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, और याद रखिए जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। मैं आपको आज भी एडवाइस देता हूं, 70% मेहनत नौकरी पाने के लिए मत करो, 70% मेहनत प्रभु के लिए करो, सिर्फ 30% जॉब ढूंढो, मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है जब हम प्रभु में बढ़ते हैं हम सारी बातों में बढ़ते हैं। हमारी बाइबल भी यही कहती है, तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और देखो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड। अब क्यों कुछ लोगों की आत्मिक उन्नति 30 है, किसी की 60 है, किसी की 100 है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप जिस तरह से चीजों को लेंगे आपकी उन्नति भी वैसी ही होगी। आप जितना ध्यान से चीजों को सुनेंगे, उसे लेंगे, आपकी उन्नति वैसी ही होगी। हमारी बाइबल कहती है एक प्लेस थी जिसका नाम था नीनवे। बाइबल बताती है नीनवे के लोग प्रभु की दृष्टि में बहुत सारे गलत काम कर रहे थे। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर के सहने की एक सीमा है। मैं कुछ भी करूं और परमेश्वर बर्दाश्त करेगा, ये एक गलत फहमी है। अगर परमेश्वर उतना सहनशील होता जितना हम समझते हैं तो वो सदोम और अमोरा देश को कभी नाश नहीं करता। लेकिन उसके बर्दाश्त करने की भी एक ताकत है। इसीलिए हमारी बाइबल भी कहती है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोग गुनाह कर रहे हैं, तब परमेश्वर अपने दास योना को कहता है तू जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर। हम सभी जानते हैं योना जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। योना को प्रभु ने कहा ये इस तरफ जा, he goes this side, वो इस तरफ चला गया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था ये लोग बचे। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा यह कहानी नीनवे की नहीं है, यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसे परमेश्वर प्रेम करना सिखा रहा है, योना। कितने लोग हैं यहां पर जिनको परमेश्वर दूसरों से प्यार करना सिखाता है? 1 2 3 4 5। बाइबल बताती है प्यार सह लेता है। कितने लोग सहते हैं? अब मैं अपने आपके हाथ देखना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है प्यार बुरा नहीं मानता। कितने लोग को थोड़ी थोड़ी बातें बुरी लगती हैं? क्या हुआ, अभी हाथ नीचे क्यों है? आप जानते हो प्यार थोड़ी थोड़ी बातों पे बुरा नहीं मानता। हम थोड़ी थोड़ी बातों पे बुरा मानते नहीं मानते? कि मैं अकेला हूं यहां पर? आप भी हैं मेरे साथ? हाँ, कोई आपका फोन नहीं उठाता, कोई आपका मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं करता। आप देख रहे हो कोई सामने से निकल गया लेकिन आपको उसने
हैंडशेक नहीं किया, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, जय मसीह नहीं बोला, वो चला गया और आप भी बैठा रहे, चल। यू आर शोइंग ऑल्सो योर एटीट्यूड। होता है ऐसा? जिसके अंदर प्यार नहीं होता है ना, उनके अंदर ये चीजें होती हैं। क्योंकि बाइबल बताती है अगर प्यार है तो प्यार सह लेता है, प्यार बुरा नहीं मानता। और बाइबल बताती है प्यार परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। कहिए मेरे पीछे, आइए मैं आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूं आज। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कहिए मेरे पीछे, प्रेम परमेश्वर है। पक्का बोल तो रहे हो कि परमेश्वर प्रेम है। देखो, अगर प्रेम परमेश्वर है ना, तो ये जो लड़के लड़कियां रोमियो जूलियट है ना आजकल के, ये भी कहेंगे हम भी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेम कर रहे हैं। पर वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है। लस्ट का मतलब समझते हैं? बदन की अभिलाषा। इट्स अ लस्ट ऑफ फ्लैश। सिर्फ बदन की भूख है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने उनको वो सब दे दिया जो उनको चाहिए, अगले दिन से वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, उनको प्यार की गलत फहमियां हैं। मैं प्यार करता हूं, और एक्चुअली दोनों में 4 ही वर्ड्स आते हैं। लव में आता है LOVE, लस्ट में आता है LUST। दोनों में 4 वर्ड्स ही हैं। प्यार बहुत अलग चीज है जी। परमेश्वर एक्चुअली योना को प्यार करना सिखा रहा है। कितने लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं मुझे भी सिखा प्यार कैसे किया जाता है। ऐसे क्या बनाते हैं? खेखड़ा, पता नहीं क्या बनाते हैं लोग। बिल्कुल लगता है खेखड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आई डोंट नो। कैची बनाते हैं लोग। या कुछ लोग दिल बनाते हैं, दिल, उसके अंदर तीर डालते हैं। ये भविष्यवाणी है कि आने वाले दिनों में यही हालत होने वाली है। प्रेम सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। लव इज इंपॉर्टेंट। बाइबल बताती है आप सब कर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्यार नहीं किया तो आप एक ठन ठनाते पीतल और जन जनाती हुई जांच हैं। सॉरी, एक वाइफ ने कहा अपने पति से, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं तेरे लिए मरने के बाद ताजमहल बनवाऊंगा। उसने कहा वाह कितना सोना पति है। उसने कहा हाँ जल्दी मर, आज बनाता हूं, सी कितना अच्छा है। आइए अपने बाजू का हाथ पकड़िए, उनसे कहिए अगर मैंने आपको कभी ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आप सिस्टर्स वीआईपी हैं क्या? आप बोलिए ना, आप लोग भी बोलो बाजू वाले को, अगर मैंने आपको कभी भी ठेस पहुंचाई है, हाथ जोड़ के माफी बोलो, माफ कर दो, नहीं तो तुमको भी माफी नहीं मिलेगी। यू नो दैट्स लव। ये प्यार है। जिन लोगों में प्यार होता है ना, वो माफ भी जल्दी करते हैं, माफी भी जल्दी मांगते हैं। जिनमें प्यार नहीं होता ना, न माफी मांगते हैं न माफ करते हैं। दे आर एरोगेंट पीपल। जब परमेश्वर का वचन कहता है योना को प्रभु फाइनली निनवे में ले जाता है, तब बाइबल कहती है वो वहां पर प्रचार करता है कि निनवे के लोगों सुधर जाओ, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। जानते हो निनवे के लोग क्या करते हैं? निनवे के लोग न केवल प्रभु के वचन को मानते हैं,
परंतु वे उपवास रख के पश्चाताप करते कि पिता हमें क्षमा कर। जब परमेश्वर ने उनकी पछतावे को देखा, जब परमेश्वर ने उनको देखा कि वे अपने गलत मार्गों से फिर रहे हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने योना से कहा अब मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। जो परमेश्वर उन्हें मारने वाला था, उसी परमेश्वर ने उन पर जीवन उंडेल दिया। आप जानते हो नए नियम में यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए क्या कहा? यीशु ने हमसे पता है क्या कहा? नीनवे के लोग उठेंगे और तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, और देखो यहां वह खड़ा है जो योना से भी बड़ा है। आप जानते हो उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या रिस्पॉन्स किया था, क्या ध्यान दिया था उन्होंने। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्पेशली मेरे भाइयों से। कितने भाई हैं यहां पर कि आपने कई सालों से अपने मुंह से एक गाली भी नहीं निकाली है? कितनी बहनें हैं यहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहे, आप कभी वो बातें तीसरे व्यक्ति को नहीं बताती। एक परमेश्वर के जन ने कहा ये 3 इंच की जुबान बहुत सारे 6 फीट को नरक ले जाएगी। माई हाइट इज 5'11", मैं 5'11" हूं। वो ये कह रहा था ये छोटी सी जुबान बहुत सारे लोगों को नरक ले जा सकती है। मैं आज वचन को शुरू करने से पहले ये बातें इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आज जो आप सुने उसको अच्छे से रिस्पॉन्स दो, ताकि आप आशीषित हो सको। आमीन। आप तैयार हैं सब? आइए अपने हाथ फैलाइए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करिए। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद करिए, कहिए प्रभु मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मुझ पर रहम कर, मुझसे बातें कर। आज प्रभु बहुत दूर से इस बारिश में भी मैं आपके पास आया हूं, मेरे जीवन को बदलिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। मैं सोच रहा था आज फर्स्ट डे है और मैं देख रहा था शाम को बारिश हो रही थी, फिर भी ये हॉल फुल है। आई डोंट नो पास्टर जी 2 दिन कैसे बिठाएंगे लोगों को, और कल तो और भी बहुत लोग आने वाले। कल बिलासपुर से लोग आ रहे हैं, अंबिकापुर से लोग आ रहे हैं, कल एक और प्लेस है, आई थिंक पेंड्रा कोई प्लेस है, पेंड्रा। चलिए कल शाम को और सुबह में आप थोड़ा जल्दी आइए ताकि आपको जगह मिल सके। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का 3रा वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? क्या आपकी बाइबल में इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है? आइए मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को बंद कर नीचे रख दीजिए और सामने देखिए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, आप भले सामने देखिए। जो लोग पुराने हैं यहां पर, प्रभु आपसे ज्यादा उम्मीद करता है, याद रखिएगा कि आप उसके वचन को बहुत ध्यान से सुने। जिसे दिया जाता है उससे लिया जाता है। यहां पर कुछ लोग प्रभु में आए हुए 1 साल होगा, किसको 3 साल हुए होंगे, किसी को 5 साल हुए होंगे, किसी को 10 साल हुए होंगे। मुझे 18 साल हुए। मुझे परमेश्वर को स्वीकारे हुए 18 साल हुए। या हो सकता है आपका जन्म ही एक मसीह परिवार में हुआ हो। यू आर born and brought up in a Christian family.
मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपकी शुरुआत प्रभु में बहुत जबरदस्त हुई हो। मैं बाइबल में एक व्यक्ति को जानता हूं जिसकी शुरुआत ही मसीह जीवन में उपवास से हुई थी, संत पौलुस। परमेश्वर एक व्यक्ति को कहता है, जा उस पर हाथ रख के प्रार्थना कर। उसे 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। पौलुस उपवास में था। व्हाट अ रेडिकल स्टार्ट! क्या शुरुआत है एक व्यक्ति की कि उस आदमी ने अपने मसीह जीवन की शुरुआत ही उपवास से की है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, आपकी शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से हुई है, पर आप सभी जानते हैं बहुत जल्द प्रभु वापस आने वाले हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मुझे यह बताइए, आपका अंत कैसा हो रहा है? लेकिन आप अंत कैसे करोगे, यह मायने रखता है। गिलातियों की कलीसिया को पौल कहता है, जब मैं तुम्हारे बीच में था तुम पवित्र आत्मा में चलते थे, लेकिन अब मैं क्या सुन रहा हूं, तुम सब शरीर में चल रहे हो। क्या अर्थ होता है आत्मा में चलना? क्या अर्थ होता है शरीर में चलना? एक शारीरिक व्यक्ति सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करता है, परंतु एक आत्मिक व्यक्ति सदैव यह देखता है कि परमेश्वर को क्या भाता है। यह एक आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति की पहचान है। मत्ती 1 में लिखा है, वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। और गिलातियों की कलीसिया को पौल कहता है, जो उसके हैं उन्होंने अपनी अभिलाषाओं सहित अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है। कौन है उसके लोग? उसने भले ही आपका चुनाव किया है, ही ऑलरेडी इलेक्ट यू, उसने आपको बुलाया है, पर क्या उसने आपको स्वीकारा है? कुछ लोग एक ही वचन को लेकर पढ़ते हैं, मैं चुना गया हूं, पर पौल तीमुथियुस से कहता है, ऐसा जीवन जी कि परमेश्वर तुझे ग्रहण करे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है, एक वचन को लेके हम सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बाइबल यह कहती है कि तुम्हें चुन लिए गए हो, तो बाइबल यह भी कहती है कि ऐसी जिंदगी जियो कि परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करे। एक शारीरिक व्यक्ति अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने में लगा रहता है, पर एक आत्मिक जन यह देखता है, क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या यह मेरे परमेश्वर को पसंद है। 1 महीना पहले मैंने किसी से बड़ी बदतमीजी से बात की। आई वॉज वेरी रूड। रूड समझते हैं? कठोरता से बोलना। मुझे परमेश्वर ने कहा, जा उससे माफी मांग। मुझे यह अच्छा नहीं लगा तूने उससे इस तरह बात की। कई बार हम में से बहुत से लोग यह बात समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर को पसंद क्या है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? यस, नो, नो, यस। क्या आपको पता है आपका लोगों के साथ बात करने का तरीका कैसा है? क्या आपके शब्दों में आदर है? क्या आपके शब्दों में प्यार है? क्या आप एक बहन को फील करवा सकते हो बात करते समय कि आप मेरी बहन हो? यहां पर बाइबल कहती है, एक कलीसिया को पौलुस कहता है, क्या शुरुआत की थी तुमने? आत्मा में चलते थे तुम। मैंने 4 बताया, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला और तुम उस आत्मा में चलते थे। लेकिन अब मैं क्या देखता हूं कि तुम किसी और ही चीजों को मानने लगे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपने शुरुआत कैसे की थी कोई मायने नहीं रखता, आप अंत कैसे करोगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। 17 साल का था वो। He was just a 17-year boy जब परमेश्वर ने उसका मसा किया। When God anointed him,
उन 17 सालों में उस लड़के ने अपने हृदय को इतना प्योर, इतना अच्छा बना के रखा था कि परमेश्वर की नजर आई उसके ऊपर। जैसे परमेश्वर की नजर मरियम पे गई थी कि यीशु को किसकी कोख में भेजूं। जब उसने मरियम को देखा तो प्रभु ने उसका चुनाव किया। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानते। हमारी बाइबल कहती है 17 साल के लड़के का परमेश्वर ने अभिषेक किया। उस अभिषेक को पाकर वो लड़का इतना हियाव से भर गया कि जिस गोलियत को देखकर सब लोग घबराते थे, उसी गोलियत को वो अपॉर्चुनिटी समझता था कि इसे मारकर मैं सबको बताऊंगा कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। दिस इज अपॉर्चुनिटी। सब ये सोचते थे ये आदमी इतना बड़ा है, इसे कौन मारेगा, लेकिन उस व्यक्ति को वो दानव जो था वो दानव नहीं दिखता था, वो से एक रास्ता दिखता था कि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। जब वो लड़ने के लिए जाता है तो गुलायत उसे कहता है मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे पत्थर मारने के लिए लाया है। वो कहता है सर आप तो तलवार और बाला लेकर आए हो, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। एंड यू नो वो से मार देता है, उसकी गर्दन काट देता है और उसके बाद एक दौर शुरू होता है। उस लड़के का यश फैलना शुरू हो जाता है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? क्या शुरुआत है एक लड़के की, उसने दानव को मार दिया था। उसका यश फैलता गया, फैलता गया। बाइबल बताती है हर गली हर नुक्कड़ में एक ही बात चलती थी, शाऊल ने 1000 मारे परंतु दाऊद ने 10,000 मारे। सामने देखिए, जो भी लोग यहां बैठे सामने देखिए, यहां वहां एक्टिव होके बैठिए थोड़ा सा। यस, बी एक्टिव, गुड, गॉड ब्लेस यू। जब प्रभु का वचन कहता है जब उसने उसे मारा, हर जगह पे एक ही बात चलती थी, शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे, शाऊल ने 1000 मारे। ये सच है। दाऊद ने कितनों को मारा था? तो ये 10,000 क्यों बोल रहे हैं? बोलो बाजोले को, जब लोग तुझे चढ़ाएं तो मत चढ़ा कर। कभी कभी लोग है ना आपको ऐसे ही चढ़ाएंगे, आपने किया भी नहीं है फिर भी बोलेंगे यार तू महान है, अरे तू तेरे जैसा खाना तो बहन कोई बना ही नहीं सकता। और आप बहनों भी, हाँ वो तो मुझे पता है। यही लोग आपको घमंडी बनाते हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु इससे तो एक ही को मारा, ये लोग 10,000 क्यों बोल रहे हैं? प्रभु ने कहा देख, कुछ लोगों को लोगों ने इतना चढ़ाया है अब वो लोग नीचे ही नहीं उतर रहे। कुछ लोगों को देखा है कलीसिया के अंदर डिक्टेटर की तरह बैठे रहते हैं। ओ ब्रदर वो चेयर दे सकते हैं क्या आप? चेयर, वो ब्राउन वाला चेयर। आओ मैं कुछ करके दिखाता हूं। ये नई पीढ़ी की अच्छा यहां भी पड़ी थी, लाओ फास्ट लाओ। आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे चर्च के अंदर ऐसे बैठते? चर्च के अंदर ऐसे बैठते। बोलो आपके अपने बाजू वाले को बोलो, बोलो आप चर्च में हो, घर पे नहीं हो। ऐसे बैठते। एक काम करो ना, पॉपकॉर्न भी लेके आया करो ना, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक बैग वैग बना के लाया करो, वो बर्फ वाला थैली भी लाया करो कोल्ड ड्रिंक डाल के। चर्च के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठते, ऐसे। क्या डेयरिंग है तुम लोग का यार, व्हाट अ डेयरिंग। भजन संहिता 139 पढ़ा है? दाऊद कहता है वो मेरा उठना और बैठना जानता है। आने वाले दिनों में देखना लोग ऐसे भी बैठेंगे। आइए अपने पास वाले से कहिए डिक्टेटर न बन, हाँ नम्र बनिए। हाँ, आपका बॉडी लैंग्वेज बात करता है।
आजकल तो लोग सोए भी रहते। एक दिन मैं अपनी कलीसिया की बहनों के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो वचन सुनना चाहती हैं पर उनके बच्चे इतना तंग करते हैं, तो मैंने प्रार्थना की थी घर से। मैंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी बच्चे आज आएंगे ना वचन चलते समय सो जाएं। तो मैंने जैसे ही मैं चर्च में आया तो मैंने बहनों को बताया कि मैंने आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की है। तो सारी बहनें, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा तुम सो सकते हो, तुम्हारा बच्चा नहीं सो सकता। अरे मैंने देखा है इन दिनों में लोग सोते हैं चर्च के अंदर। हालेलुया। सोया घर पे जाता है, चर्च में नहीं। अभी तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, डोंट वरी। मैं सोचता हूं हम आने वाले दिनों में हम लोग पास्टर्स है ना, एक काम करेंगे, 2 कैमरा खरीदेंगे, एक इधर पड़ी हुई है ना, एक इधर, और ये कैमरा लोगों की तरफ है ना। भाई जो सोता है ना पूरा कैमरा उस पे लगा दे। मैंने सोचा है अभी से जो सोएगा हम उसको पूरे भारत में फेमस कर देंगे। और बदल अगर पास्टर सो रहा है तो पास्टर को जूम करके दिखा, जूम करके दिखा उसको। हम लोग कैसे फोन में जूम करते हैं। भैया आप सच में ऐसा करने वाले हो? यस। सोया घर पे जाता है, यहां जागा जाता है। हम उल्टे हैं, यहां सोते हैं, घर पे जागते रहते। कोई समय था दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 5 बजे। हालेलुया। You know the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद की शुरुआत एक दानव को मार के हुई थी, वो फेमस हुआ। और जानते हो एक दिन ऐसा आया शाऊल की मृत्यु के बाद लोग उसके पास आके कहते हैं दाऊद हम चाहते हैं तू हमारा राजा बन। तू क्यों सिर्फ हेब्रोन पे राज्य कर रहा है, तू पूरी इज़राइल पे राज्य कर। और दाऊद, बाइबल कहती है बादशाह बनता है। वो इज़राइल का दूसरा राजा था। आपको पता है आज भी मरने के बाद उसकी कितनी इज्जत है? मैं आपको बताऊं, अगर खुदा कभी आपको इज़राइल ले जाए और अगर आपने घूमते घूमते किसको कहा ना कि मुझे दाऊद की कब्र पे ले चलो, मुझे देखना उसकी कब्र कैसी है, आपको डांट लगेगी। वो आपको नहीं कहेंगे कि आपने उसका नाम दाऊद कैसे लिया, वो आपको कहेंगे बोलो दाऊद राजा की कब्र पे ले चलो। इतना आदर है उसका आज भी। इवन जब यीशु मसीह नीचे आया तो लोग उसे क्या कहते थे? दाऊद की संतान। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका यश फैला, लेकिन आप सभी जानते होंगे, आई एम सॉरी टू से, अब जो मैं कह रहा हूं ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं दाऊद एक अच्छा सेवक था पर दाऊद कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। नेवर। वो एक अच्छा सेवक था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है आप एक बहुत अच्छे सेवक हैं, पर क्या आप एक अच्छे बेटे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप जो प्रभु की सेवकाई करती हैं, आप एक अच्छी प्रभु की दासी हैं, पर क्या आप एक अच्छी पत्नी हैं? क्या आप एक अच्छे बेटे हैं? क्या आप एक अच्छी बेटी हैं? क्या आप एक अच्छे मसीह हैं? याद रखिएगा, एक अच्छा प्रचारक हो सकता है, एक अच्छा मसीह नहीं है, पर एक अच्छा मसीह हमेशा एक अच्छा प्रचारक बन सकता है। ऑलवेज। दाऊद एक अच्छा पिता कभी नहीं बन पाया। उसके बच्चों में व्यभिचार था, उसके बच्चों ने एक दूसरे को मारा। एक बार तो ऐसा हो गया, झगड़े इतने बढ़ गए कि दाऊद को यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। और जब दाऊद यरूशलेम छोड़ के एक जगह जा रहा था जिसका नाम था सिकलग, राजाओं की बस्ती कहा जाता है उसे,
जब वो वहां पर जा रहा था, रास्ते पे एक आदमी मिला जिसने पता है दाऊद को क्या कहा? यू डेड डॉग, हे मरे हुए कुत्ते। क्योंकि वो शाऊल के खानदान का था और शाऊल के खानदान को लोग सोचते थे कि दाऊद ने बर्बाद किया था। आप जानते हो, जब दाऊद ने ये बात सुनी कि कोई मुझे कुत्ता बोल रहा है, पता है दाऊद का रिएक्शन क्या था? दाऊद ने कहा छोड़ दे इसको, प्रभु ने अलाउ किया है कि मैं गाली खाऊं। हम कितना आत्मिक समझते हैं ना दाऊद को यहां पर, कि दाऊद कितना आत्मिक है, दाऊद ने माफ कर दिया। पर आप जानते हो, यही दाऊद जब मरने पर था तो इसने अपने पुत्र को बुलाया और पता है क्या कहा? अगर तू मेरा बेटा है तो जा उस व्यक्ति को मार दे जिसने मुझे कुत्ता कहा था। 15 से 20 साल हो गए दाऊद के अंदर वो गड़बड़ी बनी हुई थी। आप जानते हो, हम में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आते? इसकी एक वजह है मन में कड़वाहट। दाऊद कहता है, यदि मेरे मन में अनर्थ होता तो यहोवा मुझे कभी नहीं सुनता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में सबसे बड़ी गवाही ये नहीं है कि आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, आपके अंकल जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं, कई सारे लोग जो होते हैं बड़ी बड़ी पदों पर बहुत घमंड करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि परमेश्वर ने आपको हृदय को शुद्ध रखना सिखाया है। दैट इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी, कि आपके अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी को देख के आपका खून नहीं खुलता, किसी को देख के आप भागने का इंतजार नहीं करते कि यार ये आया है मैं जाऊं। आपके अंदर हर एक के लिए प्योरिटी है। आप जानते हो, जैसे दाऊद ने सुलेमान को यह कहा इसे मार देना, आपको पता है अगला वचन क्या लिखा है? तब दाऊद अपने पुरखों में सो गया। आप विश्वास कर सकते हो, एक आदमी की शुरुआत एक दानव को मार के हुई थी, पर उसका अंत हुआ एक आदमी को माफ न करके। आज से 2024 साल पहले एक स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरा, मरियम नामक एक स्त्री के पास गया और कहता है, सुन, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। बाइबल बताती है यीशु की शुरुआत बड़ी नम्रता से हुई। वो एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां पर टॉयलेट पड़ा रहता था, जहां पर गंदगी पड़ी रहती थी, और वो वहां से शुरुआत हुआ। पर आपने देखा प्रभु यीशु मसीह की अंत कैसा था? लोगों ने उसे पकड़ा, उसे मारा, उसे पीटा, उसकी बेइज्जती की, उसके मुंह पे थूका, उसकी आंखों पे हाथ रख के कहा, बता तुझे कौन मार रहा है? और खुदा का पाक कलाम कहता है, बाइबल कहती है, उसने अंत में हर एक को माफ किया। उसने हर एक के लिए एक ही बात कही, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। सुनिए, एक महिमामय अंत ये नहीं है कि आपने मरते मरते इतने पैसे कमाए कि पीछे आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं हुई। एक महिमामय अंत पता है क्या है? आप मरते मरते हर एक को माफ करके गए। आपके अंदर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा है आपका अंत? अगर आपको लगता है कि अंत के दिन नहीं है, तो मुझे लगता है आपको बाइबल को फिर से पढ़ना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल ये अंत है। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर लगभग हर दिन कई हजारों विश्वासी परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं। क्या कहा उसने? अंत के समय में क्या होगा? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप जानते हो, प्रेम सिर्फ आपके पाप करने से ठंडा नहीं होता। कभी कभी प्रेम इसलिए भी ठंडा हो जाता है क्योंकि आप वहां रहते हैं जहां पाप है। यस, आज आप बहुत सारी जगहों पे जाइए जहां पर चमत्कार है, वहां पर देखिए लाखों लोग बैठे,
जहां पर भविष्यवाणी है वहां लाखों लोग बैठे हैं। जहां पर पास्टर ये कहता है कि मैं आज सबके ऊपर हाथ रख के दुआ करूंगा, वहां पर आपको लाखों लोग मिलेंगे। लेकिन जहां पर वचन की शिक्षा होगी, आपको वो लोग बहुत कम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए चमत्कार, लोगों को चाहिए भविष्यवाणियां, लोगों को चाहिए कि पास्टर हमारे घर पे आए, प्रार्थना करके जाए और पास्टर हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध में रहे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आपने दाऊद को देखा कि उसने उसको माफ नहीं किया, पर हमारे प्रभु को देखिए, उसने मार खाई, वो पीटा गया, उसने गालियां खाई, उसने थूके खाई, पर अंत में वो हर एक को माफ करके गया। दैट्स अ ग्लोरियस एंड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा हो रहा है आपका अंत? मेरे भाइयों बहनों, अपने आप से पूछिए, मेरा अंत कैसा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी आत्मा की रीति पे आरंभ किया था, परंतु अब मैं शरीर पे खत्म कर रहा हूं? मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। आई नो इट्स पेनफुल, ये दर्दीला है। मैं जो बता रहा हूं ये संपूर्ण सच है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इन दिनों में लोग कैसे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। प्रभु ने मुझे 5 कलीसियाएं दी हैं। आई एम अ पास्टर ओवर 5 चर्चेस। मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में। ये वहां की घटना है। हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी, अभी नहीं आती है। उसके एक हाथ पे 4 टैटूज थे। जब वो हमारी कलीसिया में आई और जब उसने पहली बार मुझसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा मुझे, पास्टर जी मैं आपको YouTube पे सुन के यहां आई हूं, और क्या मैं आपका चर्च ज्वाइन कर सकती हूं? मैंने उससे कहा, अगर आप कहीं भी नहीं जाते हो तो आया करो, पर अगर आप कहीं जाते हो तो आप वहीं जाओ। उन्होंने कहा, ब्रदर मैं कहां भी नहीं जाती हूं, मैं दिल्ली और हरियाणा के बीच में रहती हूं। मैंने उसका स्वागत किया। लड़की हर सोमवार को हमारे कलीसिया में आती थी। एक दिन उसने मुझे आके कहा, क्या बॉयफ्रेंड रखना पाप है? मैंने कहा, बेटा इन बातों से दूर रहे, तेरे लिए अच्छा होगा। उसने कहा, आप मुझे बता दो, मैं दूर हो जाऊंगी। आहिस्ते आहिस्ते उस लड़की को परमेश्वर ने गंदगी में से छुड़ाना स्टार्ट किया। लड़की ने पूरा टैटू निकाला, यहां पर रिंग पहनती थी, वो इधर यहां पर रिंग पहनती थी। जैसे आपने देखा होगा हमारे बीच में कुछ बेवकूफ भाई होते हैं जो कानों में रिंग डालते हैं। देखे आपने लड़के इन दिनों में कौन वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं? बाली। वो लड़कियों का है, तू क्यों पहनता है? आपने देखा है लड़के आजकल बाली पहनते? किसने सिखाया ये सबको? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है बाली पहनते। हु टीच्स यू? ये औरतों का है, आप क्यों पहन रहे हो? अगर ये पहन रहे हो तो एक काम करो, सलवार कमीज ही पहन लो। और अगर कुछ बोलो तो पता है क्या बोलते स्टाइल है पास्टर जी, स्टाइल है। जब हम ऊपर जाएंगे ना, एक खींच के चमाट लगेगी और आप प्रभु को बोलोगे ना ये क्या है, वो बोलेगा स्टाइल है रे, स्टाइल है। बोलो बाजू वालों को, सुधरो भाई सुधरो। कान में बाली, मुंह में गाली, दिमाग से खाली। ऐसे भी लोग हैं, बालियां पहनते। तो मैंने उस बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा ये सब क्यों पहनती है तू?
तू लड़की है, प्रभु ने तुझे कितना अच्छा बनाया है, तू लड़कियों की तरह रहे, ऐसा क्यों करती है तू? बोला हाँ भाई मैं कर दूंगी। आहिस्ते आहिस्ते लड़की सुधरती गई, सुधरती गई, सुधरती गई, उपवास करने लगी, प्रार्थना करने लगी। पता है एक दिन क्या हुआ? उसके एक दोस्त ने एक दिन उसको कॉल किया कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, मेरा बर्थडे है। लड़का चला गया, उसकी फैमिली के सामने मिलने के लिए चला गया। बातें हुई, बातें करते करते ये लोग घर से बाहर निकल गए, ऐसे ही वॉक करने लग गए, कॉफी पीने के लिए गए। लड़के ने बहुत कुछ जीसस के लिए उल्टा सीधा उसको बोल दिया कि तू पागल हो गई है, ये जिंदगी तो बुढ़ापे में जी जाती है, सच्ची सावित्री एकदम तू ऐसे एकदम क्लीन होके घूमती रहती है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने बोला नहीं, अभी मैंने जीसस को अपना लाइफ दिया है, मैं यीशु के साथ ही जीऊंगी। तो उसने बोला आज मेरा बर्थडे है, तू एक काम कर, छोड़ सारी बातें, आज का दिन हमारे साथ चल। ये रात को चली गई। जब ये रात को वहां पर गई, वापस इसे सब दुनिया को देखा, लोग नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इसके मन में है ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आना स्टार्ट हो गया कि ठीक है कभी कभी आना कोई पाप नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते उन लोगों के साथ टच में आना फिर से शुरू हो गई। आप विश्वास कीजिए, आज 5 महीने हुए हैं लड़की चर्च नहीं आई है। बीच में कोई उससे मिला था, उससे उसको बोला आप चर्च नहीं आते हो बहन। बोलती है ये उम्र थोड़ी है चर्च आने की। बोलती है उम्र थोड़ी है चर्च आने की, जब मैं 60-65 की हो जाऊंगी ना तब मैं आऊंगी सत्संग सुनने। ये लैंग्वेज है उन लोगों का जो अपने पैरों पे खड़े होके ये गीत गाते थे, यीशु ही प्रभु है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये ऐसे दिन हैं जब बाइबल बताती है न केवल तुम्हारे पाप से तुम खुदा से दूर जा सकते हो, पर तुम अधर्म को देखकर भी खुदा से दूर जा सकते हो। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहूदा की किताब में लिखा है उन कपड़ों से भी घृणा करो जिन कपड़ों को पहन के तुमने गुनाह किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें यहां पर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका अंत कैसा हो रहा है? क्या आप दुआओं में बढ़ रहे हो? क्या आप उपवास में बढ़ रहे हो? क्या आप वचन में बढ़ रहे हो? आप देख रहे हो हमारी कलीसिया हर हफ्ते 5 दिनों का उपवास करती है। हम बीच बीच में भी हर थर्सडे को करते रहते हैं। कल भी मेरा उपवास होगा। मैं जैसे आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं। आप जानते हो क्यों हम इन दिनों में उपवास कर रहे हैं? क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोगों का प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है अधिक खाने की वजह से। आपने कैसे शुरुआत की थी यह मायने नहीं रखता है। मैं आज यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, इतना खुदा के करीब जाओ, इतनी मेहनत करो उसमें बढ़ने के लिए, इतना समय दो अपने परमेश्वर को कि अंत के दिनों में आप भी पौल की तरह यह कह सको मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। चलो अब मैं जो बता रहा हूं आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन मैं बाद में आपको सीरियस बना दूंगा। मेरे टाउन में एक अंकल रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस दुनिया की कोई शराब नहीं चखी होगी। मैं जब भी अपने घर से पास होता था, मेरे बिल्डिंग के नीचे रहते थे और मैं उनको हमेशा कहता था, मसीह में है वो भी, तो मैं उनको हमेशा वहां से पास होकर कहता था अंकल, और वो ऐसे मुझे देखते थे। क्या हुआ? अच्छा हूं। फिर पिया आपने? पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? ऐसे बोलते थे। मैं बोलता नहीं अंकल ऐसे मत बोलो। इतना पीते थे वो भाई, इतना पीते थे वो, एक दिन वो मर गए। मुझे पता चला कि इस ग्रेवयार्ड में उनको लेके गए हैं। मैं भी गया, मैं वहां पर खड़ा था। पास्टर आया, ताबूत में डाला और पास्टर ने कहा इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा प्रभु मैं तो हनोक की तरह जिंदा उठाने के योग्य हूं। फिर
मैं वहां खड़ा था, पास्टर झूठ बोल रहा है, इसने अपनी दौड़ पूरी की है, ये महान आत्मा था, ये बड़ा बलिदान करते थे। मैंने कहा कौन सा बलिदान, सारा तो था। अब पास्टर भी क्या करेगा बेचारा, उसको 3,000 रुपये मिलेगा, गाड़ने का 3,000 रुपये देते हैं बॉम्बे में। वो भी बोल रहा था इसने, और आपको पता है उनकी कब्र पे बकायदा ऐसे ट्रायंगल में लिखा हुआ है, इसने अपनी दौड़ पूरी की है। कौन सी दौड़? आप जानते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, लिखा भी झूठ है। एक दिन मैं बिलीग्राम क्लासिक सुन रहा था और बिलीग्राम पास्टर आए, और जब परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अंत में बताया क्या कहा, ऐसी जिंदगी जियो कि प्रचारक को अंत के दिन तुम्हारे लिए कोई झूठ ना बोलना पड़े। वाओ, दिस इज अ मैन आई वांट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मरोगे और आपकी कब्र पे कोई खड़े होकर यह कहेगा इसने अपनी दौड़ पूरी की है, क्या वो सत्य है? अरे 60-70 की जिंदगी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मसीह जीवन का 90% प्रतिफल मरने के बाद है। आपने देखा यीशु कितना आने वाले जगत की बात करता था, जो तुम यहां बांधोगे वहां बांधा जाएगा, जो कोई यहां पर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेगा वो वहां पर छोटा कहलाया जाएगा। आपने देखा उसने क्या कहा, जो मेरा यहां इनकार करेगा मैं उसका वहां इनकार करूंगा। कितनी बार जीसस आने वाले संसार का प्रचार करता था। अरे इधर की जिंदगी 60 है, 70 है, काजू बादाम खाओगे तो 80। आंटी हंस रही है, और नहीं तो क्या, काजू बादाम खाओ, कितना चलोगे, 10 साल और चलोगे, उसके बाद माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी कोई मायने नहीं रखता, आपका अंत महिमामय होना चाहिए, महिमा से भरा हुआ होना चाहिए। ये कैसे होगा? हर दिन परमेश्वर के साथ चलना होगा, हर दिन, हर दिन प्रभु के साथ चलना होगा, तब जाके एक व्यक्ति का अंत महिमामय होता है। तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ प्रभु, मुझे एक जिंदगी मिली, वो मैंने आपके लिए जी, मैंने अपने लिए नहीं जी। मैं आज इस सभा के अंदर आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। आपसे क्या हुआ है? आपसे व्यभिचार हो गया, आपसे झूठ भूल गया, आप पूरी तरह से बैकस्लाइड हो गए, भूल जाओ, सब भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो और विश्वास करो आप दौड़ जीतोगे। आइए, मैं चाहता हूं 1 मिनट सामने देखिए। आप जानते हैं हम कौन से लोग हैं? डू यू नो हु वी आर एक्चुअली? हम हैं कौन? हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने दाख की बारी लगाई, उसने मजदूरों से कहा आओ और मेरी दाख की बारी में काम करो। बाइबल कहती है, आप जानते हो पहले वालों को पगार के लिए कुछ भी नहीं बोला गया था, उनको कहा गया था जो बनेगा वो दूंगा, और वो लोग आ गए। 3 बजे और लोगों को बुलाया गया, बोला चलो तुम्हें 1 दिनार मिलेगा, और 5 बजे फिर से कहा गया तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी 1 दिनार मिलेगा। जब 6 बजे काम बंद हो गया और पगार देने की बारी आई, आप जानते हो 5 बजे वालों को भी 1 रुपया मिला, 1 बजे काम करने वालों को भी 1 रुपया ही मिला, और जो 1 बजे काम कर रहे थे वे बड़े भड़क गए। उन्होंने कहा हम सुबह से काम कर रहे हैं, आपने हमें 1 रुपया दिया है, और ये लोग 1 घंटा पहले आए हैं, आपने इसको भी 1 रुपया दिया है। तो मालिक ने एक बात कही,
मैंने तो तुझे कहा था, मैंने वो तुझे दे दिया, उठा और चला जा। बाकी मैं क्या कर रहा हूं उससे तेरा क्या लेन देन। आप जानते हैं, जब मैं दृष्टांत पढ़ता हूं तो मैं क्या सीखता हूं। दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमें उसने प्यार दिया है। हम 5 बजे वाले लोग हैं, हमको 1 रुपया मिला है। जो 1 बजे वाले थे उनको भी 1 रुपया मिला है। दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमसे उसने प्यार किया है। आइए अपने प्रभु के लिए, उसके प्यार के लिए जोर से एक खुदा का शुक्र करिए। या somebody shout for Jesus। कितने लोग ये मानते हैं आपको मजदूरी नहीं मिली है, आपको प्यार मिला। ये आपको पता है हम लोग हैं कौन? एक और दृष्टांत बताऊं, आपको दिखाऊं आप कहां हो। मैंने उस दिन अपने आप को बाइबल में देखा, आपको भी देखना है अपने आप को। उस दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जहां पर लिखा था एक ऐसी भीड़ खड़ी थी जिसके हाथ में खजूर की डालियां थी और वो ये कह रहे थे, आदर के योग्य मेमना है, वही स्तुति, प्रशंसा, आराधना। मैं अपने आप को वहीं देख रहा था, मैं भी इस भीड़ में हूं। यस। आपको एक और दृष्टांत बताता हूं। देखो हम यहां पर खड़े हैं, एक आदमी के बच्चे का विवाह था। उसने अपने सेवकों से कहा, जाओ हर एक को न्योता दो कि वो यहां पर आए। जब वो गया तो हर एक को बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तब राजा ने क्रोध में आके कहा, जाओ लंगड़े, टुंडे, अंधे, जितने भी बीमार हैं सबको लेकर आओ और मेरे घर को भर दो। और अपना नंबर लग गया। भैया उसमें अपना नंबर लगा है। ऐसा कितना महान परमेश्वर है हमारा। हाउ ग्रेट इज अवर गॉड। कितना महान परमेश्वर है। मैं आज आपको इंकरेज करता हूं, आपकी शुरुआत कैसे थी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका अंत महिमा से भरा होना चाहिए। महिमा से भरा हुआ। हम दाऊद की तरह नहीं हैं जो अपने दुश्मन को माफ नहीं करके गया, हम यीशु की तरह हैं जो सबको माफ करके निकला है। आमीन। आइए मेरे भाइयों बहनों, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाएं। आइए अपना मुंह खोल के प्रभु से बात करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू जीसस। आइए अपने परमेश्वर से बात करिए। आप बहुत लोग हैं आज, आइए अपने प्रभु से बात करिए। इतनी बारिश में भी आप यहां पहुंच पाए क्योंकि खुदा आपको ले आया यहां पर। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं प्रभु। हम मानते हैं कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन आज तूने हमसे फिर से प्यार किया। तूने आज हमें फिर से उत्साहित किया कि तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई थी। बच्चों, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंत कैसा होगा ये बड़ा महिमामय है। होने दे प्रभु, हम भी पौलुस की तरह ये कह पाएं कि हमने अपनी दौड़ पूरी की है, हमने अपने विश्वास की रखवाली की है। हमारी मृत्यु अविश्वास में नहीं, परंतु हमारी मृत्यु विश्वास में हो। प्रभु जी खुदा, अपने बेटे और बेटियों पर रहम कर।
मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि खराब मौसम होने के बाद भी तू अपने इतने सारे लोगों को यहां पर लाया है। मैं तुझे महिमा देता हूं प्रभु। अपने लोगों को आशीषित कर, हमारे प्रिय पास्टर को आशीषित कर, हमारे पास्टर जी के पूरे परिवार को आशीषित कर। इस मीटिंग में होने वाले सारे खर्चों की पूर्ति तू कर प्रभु जी। खुदावन हम जानते हैं तू अपने ऐसे लोगों को ले आता है जो सदैव तेरे काम को सपोर्ट करते हैं। इन 3 दिनों में खुदा हमारे पास्टर जी को किसी से भी 1 रुपया मांगने की जरूरत न पड़े। तो ऐसा प्रबंध करना प्रभु, इन्हें आशीष दे। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। प्रभु यदि यहां पर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में आप उन्हें चंगा कर दीजिए। लॉर्ड heal every sick body in the name of Jesus. Heal them Lord, bless them in Jesus mighty name. Amen. 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 Thank you Pastor जी। आइए हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। यस, कितना लोग को समझ आए हैं?